नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान में पेपर लीक का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक प्रकरणों को लेकर प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है, हलचल और तेज कर दी है। दरअसल 7 जनवरी को किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक के मुख्य आरोपी बाबूलाल कटारा से मिलने जयपुर सेंट्रल जेल पहुंच गए और उन्होंने पेपर लीक माफिया को लेकर बाबूलाल कटारा से सारे राज उगलवा दिए, जिसमें कटारा ने कई बड़े मगरमच्छों का जिक्र किया है। इसके बाद मंत्री किरोड़ी ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा है और लेटर प्रदेश में बॉम्ब की तरह फूटा है। लेटर में लिखा गया है कि एसओजी के कुछ अधिकारी पेपर लीक माफिया के साथ मिलीभगत कर चुके हैं, जिसका असर जांच पर पड़ रहा है। लेटर में आरएएस भर्ती में भी गंभीर गड़बड़ झाले का आरोप है, यानी 2018 में भी जो आरएएस भर्ती हुई थी, उसके बाद 2021 में जो आरएएस भर्ती हुई थी, उसमें भी प्री मेंस इंटरव्यू सब में गड़बड़ झाला हुआ, बंटा ढार कर दिया आरएएस जैसी भर्ती का। और अभी इसमें तो जांच भी नहीं हो रही है। किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आरपीएससी के कई अधिकारी जो पेपर लीक प्रकरण में इन्वॉल्व रहे हैं, वो आज भी सिस्टम का हिस्सा हैं। पेपर लीक की जांच पारदर्शी तरीके से करवाइए और बड़े मगरमच्छों को पकड़िए। ये बात मंत्री मीणा सीएम से कह रहे हैं। मंत्री मीणा पेपर लीक प्रकरणों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और इस बार तो उन्होंने बाबूलाल कटारा से ही जेल में मुलाकात कर सारे राज उगलवा दिए। सवाल अब यह है कि जब सरकार में बैठे मंत्री पेपर लीक की जांच को लेकर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर हम एसओजी की जांच पर, एसओजी के अधिकारियों पर कैसे भरोसा करें? आज चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। आप सोचिए कि बीती सरकार में बैक टू बैक पेपर लीक हुए और इस सरकार में उन बैक टू बैक पेपर लीक की घटनाक्रमों की जो जांच हो रही है, उस पर अब सरकार में मंत्री जो है किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और उनके सवाल हम ये नहीं कह रहे कि वो यूं ही खड़े कर रहे हैं, अब वो प्रूफ के साथ कर रहे हैं। बाबूलाल कटारा से मिलकर आए हैं, सारे राज उगलवाए हैं बाबूलाल कटारा से। बाबूलाल कटारा ने कई बड़े नाम लिए हैं और अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख दिया है और कह दिया है, साहब जांच ढंग से नहीं हो रही है, आप देख लीजिए। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं ये सब देखकर कि मतलब अब भी जांच के नाम पर जनता को क्या ठगा है एसओजी ने? आखिर माजरा क्या है? चर्चा करने के लिए अशोक चौधरी जुड़े, छात्र नेता के तौर पर आशीष हल्दानिया कांग्रेस पार्टी से, सुभाष शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कुणाल भट्टागर हमारे सहयोगी। बहुत दुख होता है ये देखकर कि एक तरफ जनता विश्वास करती है हमारे अधिकारियों पर कि ये जांच कर रहे हैं, अब न्याय मिलेगा, अब न्याय मिलेगा, पहले जो हुआ वो अब नहीं होगा। लेकिन ये अफसोसजनक है। शैलेश कौशिक जी, आपका जवाब इस पर चाहूंगी सर। जब सरकार के खुद मंत्री जो काम एसओजी को करना चाहिए वो काम वो नहीं कर पाते, लेकिन मंत्री खुद जाते हैं बाबूलाल कटारा के पास, सारे राज उगलवाते हैं। बाबूलाल कटारा कहता है एसओजी की तो मिली भगत है, एसओजी तो पेपर लीक माफियाओं के साथ मिली हुई है। अब उस एसओजी की कार्रवाई पर जनता क्या विश्वास करे? क्या जनता के साथ आज भी धोखा है? नहीं हो रहा, जनता के साथ आज भी धोखा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। शैलेश जी, देखिए, इस सरकार में जनता के साथ धोखा नहीं हो सकता। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो बाबूलाल कटारा ने जब माननीय मंत्री महोदय मिलने गए थे, तो उनसे ये कहा था कि उस समय एसओजी के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता थी। उस समय के अंतर्गत, जिस समय बाबूलाल कटारा खुद आरपीएससी के मेंबर थे, जिस बाबूलाल कटारा ने ये खुद स्वीकार किया हो कि मैंने कांग्रेस के तत्कालीन जिलाध्यक्ष डूंगरपुर के माध्यम से और तमाम एमएलए के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख में आरपीएससी की सीट खरीदी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो आरपीएससी के अंदर के आरोप थे, अब देखिए एक एक करके सब बोलेंगे। अभी कुछ दिन पहले सीएम के जो पूर्व सीएम के जो ओएसडी साहब थे लोकेश शर्मा जी, उन्होंने तमाम बयान दिए। उससे पहले बीएल सोनी जो एसीबी का उस वक्त के डीजी थे, उन्होंने बयान दिए। अब ये बयान दे रहे हैं, तो ये कड़ी से कड़ी जिस तरीके से जुड़ रही है ना, वो सबके नंबर आएंगे। बात यही है। आप देखिए, आप कह रही थी एसओजी पर लिप्तता है, एसओजी तो तमाम कार्रवाई कर रही है ना। एसओजी ने कब कब कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक कांग्रेस के कार्यकाल को देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल को देखिए, पूर्व सीएम के जो पीएसओ थे उन तक एसओजी पहुंच गई। तो तमाम जो लोग हैं कड़ी, हम ये नहीं चाहते कि परिणाम जल्दी, हम चाहते हैं परिणाम पूरा सार्थक आए। ये हर उस व्यक्ति तक जो इसमें लिप्त था, वहां तक एसओजी पहुंचेगी और सबको सजा मिलेगी। नहीं, कब मिलेगी? कब होगी गिरफ्तारी? 2.5 साल हो गए।
आपकी एसओजी, आप कह रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ रही है, यहाँ बाबूलाल कटारा बोल रहा है ना ये है बड़े बड़े मगरमच्छ, आप पकड़िए। कितने लोग आरपीएससी के सदस्य रहे जो सिस्टम का हिस्सा बाद तक भी रहे, संजय श्रोती जैसे लोगों का नाम लिया गया है, इन लोगों को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? ऐसे तमाम लोग जो खुला घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ विटनेस हैं। नंदिनी जी सुनिए, आप 428 से अधिक लोगों को पकड़ चुकी है एसओजी, इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है पेपर लीक में। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां केवल बोला ही जाता था, यहाँ काम करके दिखाया है। और अभी 10 फरवरी को किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो कहा है, पत्र लिखा है, उसके बाद जो भी उस विषय की भी जो बाबूलाल कटारा ने बात आई है, उन सब विषयों की भी जांच होगी और जो आरोपी इसमें आएंगे, जिनके नाम आएंगे, सबसे पूछताछ भी होगी, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये कहना कि केवल कार्रवाई होगी, एसओजी को नहीं बताया बाबूलाल कटारा ने ये सब बातें जो उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा जी से कही हैं, मैंने कहा बातें बताई हैं। बताया एसओजी से पूछताछ में एसओजी को कुछ नहीं पता क्या, जो अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? अब किरोड़ीलाल मीणा नाम पूछ कर आए हैं, अब आगे गिरफ्तारियां होंगी। 2.5 साल बाद हम इस पोजीशन पर है कि मंत्री को जाना पड़ रहा है, वो खुलासे कर रहे हैं, फिर हम मतलब सर बस हाई वोल्टेज ड्रामा लग रहा है। आई एम सो सॉरी, ये हाई वोल्टेज ड्रामा लग रहा है। एसओजी कर क्या रही है फिर? आप बाबूलाल कटारा अगर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ कंफर्टेबल होकर नाम बता रहे हैं, एसओजी को कुछ नहीं पता फिर? देखिए, जो एसओजी को बताया, एक केवल बाबूलाल कटारा ही नहीं, एसओजी ने तमाम लोगों से पूछताछ की। आप देखिए पेपर माफिया पे भी कार्रवाई हुई थी, आप देखिए तमाम जो इसमें आरोपी थे तमाम परीक्षाओं में, केवल इसमें ऐसा ही भर्ती नहीं, तमाम परीक्षाओं में, चाहे वो फार्मासिस्ट की हो चाहे वन रक्षक की हो, सब लोगों पर कार्रवाई हुई थी। क्या एसओजी वहां तक नहीं पहुंची थी? पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ तक, उन तक कार्रवाई नहीं हुई थी? क्या रीट के जो पेपर लीक वाले थे उन पर, प्रदीप पाराशर और रामचंद्र पर कार्रवाई नहीं हुई थी? क्या वन रक्षक भर्ती परीक्षा के जो मुख्य आरोपी थी जिन पर 50 लाख का इनाम था, उन पर कार्रवाई नहीं हुई थी? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? एसओजी अगर ये चाहते हैं कि तत्काल हर कड़ी को जोड़ना जरूरी है, ये इतना बड़ा संगठित गिरोह है जिसके लिए उस लास्ट कड़ी तक जाना जरूरी है, ताकि राजस्थान इस पेपर लीक के जो अभिशाप से मुक्त हो सके। और माननीय भजनलाल जी ने करके भी दिखाया है, माननीय भजनलाल जी ने करके भी दिखाया। 326 से परीक्षा में एक परीक्षा लीक हुई, ये परिणाम ही है हमारी सरकार का। बहुत अच्छा होगा अगर आपकी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होता है ना। मैं आज आपको यहाँ पर बैठ कर कह रही हूँ, ये युवा जिन्होंने गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था, वो युवा आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वो इतने पीड़ित बीते कई सालों से रहे हैं राजस्थान के अंदर। पेपर लीक आरएएस तो अभी जांच के दायरे में नहीं है। आरएएस 2018, आरएएस की प्री मेंस इंटरव्यू, सब में धांधलेबाजी। आशीष जी मतलब शर्मनाक, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती किसी भी सरकार के लिए कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है, कितने गरीब बच्चों का जीवन खा गई आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उनका जीवन बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। एसआई भर्ती, आरएएस, कौन सा एग्जाम था जो नॉर्मल कंडक्ट हुआ? कुछ भी नहीं, सब पूरा खत्म करके गए आप लोग प्रदेश को। यू शुड से सॉरी। देखिए, कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार में हमको देखने को ही नहीं मिल रही है। कांग्रेस की सरकार में जो 2018 के आरएस पेपर की ये बात कर रहे हैं, ये 2018 का पेपर जब था, ये वसुंधरा जी के समय का पेपर है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा भी वसुंधरा जी के समय ही हुई थी, और जो अध्यक्ष लग रहे थे वो भी वसुंधरा जी के समय लग रहे थे, और जो सदस्य लग रहे थे वो भी वसुंधरा जी के समय लग रहे थे। सारे लोग वसुंधरा जी के ही चहेते थे, चाहे रामूराय रायका हो, चाहे शिव सिंह राठौड़ हो, चाहे दीपक उप्रेती हो, चाहे हरिप्रसाद शर्मा हो, चाहे राजकुमारी गुजर हो, कोई भी हो, वो सब वसुंधरा जी की समय ही लगे हुए थे। वसुंधरा जी के ही, सुन तो लीजिए, वसुंधरा जी के ही समय थे। जब हमारी सरकार के समय पेपर लीक की बात सामने आई तो सबसे पहले गिरफ्तारी बाबूलाल कटारा की कांग्रेस सरकार ने की थी, जिसका आज ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी पीट रही है। 2 साल से बाबूलाल कटारा से क्या बुलवा लिया इन्होंने? हम तो ये कह रहे हैं गिरफ्तार कीजिए ना बड़े मगरमच्छों को। हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट, हमारे तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने कांग्रेस सरकार चलाई, वो आज भारतीय जनता पार्टी को खुले में चुनौती दे रहे, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। हम कह रहे हैं भाई बड़े मगरमच्छों को पकड़िए ना, छोटे छोटे मगरमच्छों को आप रोज पकड़ रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं, रामूराय रायका किसका, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का। रामूराय रायका की इनके नेतृत्व में अगर चोरी हुई, पेपर लीक हुए, जमानत पे बाहर आ गया। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तो ये जेल में क्यों नहीं जा रहे? रामूराय रायका की जमानत अर्जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसे खारिज करने के लिए एक वकील तक नहीं उतारा।
जो एसआई भर्ती को रद्द करने की बात करके सरकार लेकर आई थी, युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किसने किया? चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि एसआई भर्ती को हम रद्द करेंगे? हमने नहीं कहा, हमने कहा उस पर कार्रवाई करी हमने। सबसे सख्त कानून और इस माफिया की कमर तोड़ने का काम अशोक गहलोत जी ने किया था। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन कारावास और लोगों की संपत्तियों को क्रूप किया था हमने। लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए थे, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे वो स्कूल संचालक हो, उनके घरों को, उनकी संपत्ति को अवैध किया गया था। कठोर कानून था, लेकिन आज उस कानून के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ नहीं हो रहा है। ही खड़े होंगे। एक तो पेपर लीक, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीधा हमने कब कहा? एक तो जैसे पेपर लीक का पता चला, अशोक गहलोत जी ने कठोर कार्रवाई की। एसओजी ने 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है, 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां कांग्रेस की सरकार में हुई है और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी कांग्रेस की सरकार में हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज किरोड़ी राज को इतनी दिक्कत आ रही है तो दीपक उत्पत्ति जी से इन्होंने क्यों सवाल किया? शिव सिंह राठौड़ की नियुक्ति वसुंधरा जी की सरकार में सदस्य के रूप में हुई, इनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है? और संजय श्रोत्री जी की बात कर रहे हैं, संजय श्रोत्री जी को 1 साल बाद में क्यों उठाया गया? अरे आप सुनते ही नहीं है। संजय श्रोत्री जी को 1 साल बाद आज भी जो आरपीएससी को भंग करने की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, आरपीएससी को भंग क्यों नहीं किया? अभी भी 3 सदस्य आरपीएससी के बाकी है जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है। हम कह रहे हैं करो ना भाई, कार्रवाई करो, हम तो सड़क से सदन तक कह रहे हैं। मैं आपको रोक रही हूं, बहुत युवाओं के साथ खड़े हैं भाई। मैं सर एक एंकर होने के नाते अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं तो आप मेरी भी बात को सुन तो लीजिए। हाँ बस ठीक है, हम भी उन्हीं के साथ हैं सर। कांग्रेस सड़कों पे आप ये बताइए, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। आपके बड़े लीडर्स से तो मेरी बातचीत अभी फिलहाल नहीं हुई, लेकिन आज आप यहाँ बैठे हैं, इतने पेपर लीक करा गए, प्री मेंस और इंटरव्यू तक बर्बाद करके चले गए। आरएएस जैसी भर्ती का अब जो दावा हो रहा है, सॉरी बोल सकते हैं? एक सेकंड सर रुकिए, इनसे सॉरी, एक सेकंड। अशोक चौधरी, एक सेकंड, अशोक चौधरी स्टूडेंट्स के पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, इनसे सॉरी बोल सकते हैं आप? इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा क्योंकि कुछ बेशर्म लोग सिलेक्ट हो गए थे जिन्होंने पेपर खरीदे होंगे। सॉरी बोलिए, सॉरी बोल सकते हैं? अशोक जी 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां कांग्रेस ने की है। कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस कोई पेपर लीक में नहीं है। आप सॉरी बोल सकते हैं? आप सॉरी बोल सकते हैं? सब कुछ हमने किया, हम युवाओं के साथ है। कांग्रेस सॉरी बोल सकती है? आप माफी मांगिए। अशोक गहलोत जी ने युवाओं के लिए कानून बनाया है। इनफ इज इनफ। आप लोग बर्बाद करके चले गए, आरएएस भर्ती जैसी परीक्षा को बर्बाद कर दिया सर। क्या करके गए? सॉरी तक नहीं बोलते। जब वसुंधरा जी की सरकार थी 2013 में आरएस का पेपर लीक हुआ, क्या हुआ? सुभाष शर्मा जी पेपर लीक हुआ, क्या हुआ? जेल पैरी का पेपर सुभाष शर्मा जी, ठीक है सर। अब मैं अगले भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो है वो 2013 आप तो माफी मांगेंगे नहीं, आप तो माफी मांगेंगे नहीं, मुझे अब आपसे आगे प्रश्न करना ही नहीं है, बस ठीक है। अरे कुछ नहीं करके गए, आखिरी साल में कानून बना दिया चुनाव जीतने के लिए। ठीक है आशीष जी, बस आशीष जी रिक्वेस्ट, बस। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा, आरोप नहीं है, बर्बाद करके गए आप लोग, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, बर्बाद करके गए। सुभाष शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी, बहुत पीड़ा होती है सर देखकर। आज जब पढ़ रही थी, किरोड़ी लाल मीणा जी के लेटर को पढ़ रही थी, तो सारे एग्जाम तो अब तक खुलते गए, आरएएस का प्री मेंस इंटरव्यू सबकी सर लिस्ट पहले ही बन जाती थी। इंटरव्यू तो नाम के होते थे, जो इनकी चॉइस, जिनके घरों से पिटारा आया होगा करोड़ों रुपयों का, वो अधिकारी बन गए। और उन आरएएस अधिकारियों द्वारा आज हमारा प्रदेश चल रहा है। ये शर्मनाक है, ये बेशर्मी है। ऐसे लोग तो नेता होने का और सिस्टम में बैठने का डिजर्व भी नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? तो देखिए, ये जो परंपरा है ये भारत में कोई आज की नहीं है। देश सो कॉल्ड जब आजाद हुआ तब से ये कार्यक्रम चल रहा है और टॉप लेवल पर आईएएस तक बनाए गए हैं और एक फोन जाता था और काम हो जाता था। अब आरपीएससी चेयरमैन जैसी जो बात है या यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो भी तो मेहरबानी से ही बनता है ना। वो कौन सा उसका कौन सा एग्जाम हो रहा है, वो भी सिलेक्शन से आ रहा है। तो ये बनाने वाले तो यही है ना, जिसने बनाया है वो फोन करता है। वो तो एग्जाम के माध्यम से हो जाते ना। नहीं आप देखिए, दे रहा है संजय श्रोत्री, एक आरपीएस अधिकारी, ठीक है। आरपीएस एक सबऑर्डिनेट सर्विस का अधिकारी होता है एक तरह से, ठीक है। ये अशोक गहलोत जी के विजिलेंस ऑफिसर रहे, एक बार नहीं लगातार रहे। जब वो एडिशनल एसपी थे तब भी रहे, जब वो डीआईजी बने तब भी थे, आईजी बने तब भी थे। तो लगातार एक आदमी इतने गहनता से निकट है परिवार के, और उनको आपने तुरंत आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। एक वो खान साहब थे, उनको बना दिया, वो भी आरपीएससी थे।
पहली बात तो ये बताइए कि आरपीएससी का जो चेयरमैन है, कोई टाइम में आरपीएससी का चेयरमैन कम से कम ये तो था कि भाई हाँ वो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का आदमी होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये मेहरबानी की पोस्ट होती है सारी, इसमें कोई मेरिट वाले आदमियों को तो ये भेजते ही नहीं, क्योंकि इनके सुनेगा कौन, इन नेता नांगलों की सुनेगा कौन? इनकी जो लिस्ट जाएगी उसको दरकिनार कर देंगे लोग। अब आप सोचिए जरा कि यतीन्द्र सिंह जैसे जो लोग थे जो इनकी नहीं मानते थे, तो बाद में क्या हुआ, ये विवाद भी कई बार सामने आए हैं पहले पुराने तो जमाने। जो बीजेपी तो की मेरा सरकार है सर, वो बड़े बड़े वादे करके आई थी कि हम बदलाव करेंगे, यही लीडर्स आरपीएससी को भंग करने की मांग करते थे, और इनसे युवा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ कदम उठाएं, लेकिन क्या ये कुछ कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहती हुई आई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का डीएनए जो है वो सत्ता संभालने वाला डीएनए नहीं है। इनके जो कार्यकर्ता, इनके जो नेता हैं, वो आवाज उठाते हैं, आरोप लगाते हैं। वो सरकार का जो नियंत्रण है, सरकार में जो काम समय पर होना चाहिए उसकी तरफ कम और आरोप प्रत्यारोप में ज्यादा समय लगाते हैं। ये 5 साल जो मिलते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो जो वादे करके आई है, जो काम होने हैं, जो ठोस कदम उठाए जाने हैं, उसके ऊपर काम अगर करके दिखा देंगे अपने वादे पूरे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, जनता के साथ कुठाराघात करेंगे, तो सर इलेक्शन तो हर 5 साल में होता ही है फिर। खैर, हाँ, डॉक्टर अशोक चौधरी जी, जहां तक बात है, अशोक चौधरी जी, ये छात्र नेता हैं, छात्रों का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं, कैसा लगता है उन तमाम बच्चों के लिए, कैसा महसूस होता होगा? आप तो मिलते रहते होंगे, आपके कई दोस्त यार लोग, आप लोग सब बातचीत करते होंगे। अब देखिए, आरएएस, एसआई, मतलब मुझे लगता है कि बीते वर्षों में कोई ऐसा भर्ती परीक्षा राजस्थान में है ही नहीं जो नॉर्मल तरीके से हुई हो। और चीटिंग का भी एक रेशियो होता है कि चलो 50% हम गलत लोगों का सिलेक्शन करा देते हैं, 20, 25, 30% हम ढंग के लोग बिठा देते हैं। यहाँ वो भी नहीं हुआ है। 90% लोग अनुमान करने वाले, वो कह रहे हैं 90% चीटर्स बैठे हुए हैं। नन्नी जी, हम तो शुरू से कह रहे थे, हमारी कई दिनों से मांग है कि आरपीएससी को भंग किया जाए और यूपी की तरफ से उसको बनाया जाए। योग्य अधिकारी को लगाते क्यों नहीं? जब तक आरपीएससी के अंदर हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, दोनों के अंदर जब तक राजनीतिक नियुक्तियां बंद नहीं होंगी, तब तक ये जो पेपर लीक किरोड़ीलाल मीणा जी के इस कदम पर क्या आपकी राय है? बाबूलाल कटारा से मिलके आए हैं और मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। नहीं, स्वागत योग्य, लेकिन स्वागत योग्य तभी है इसकी जांच होगी, इनकी जांच होगी। हम तो शुरू से सीबीआई जांच की मांग करो। ये बीजेपी थी जो पिछली बार कांग्रेस सरकार के अंदर सदन में तथ्य ले गई थी, सीबीआई जांच की मांग करी थी, आज नहीं कर रहे। अब हम तो दोनों सरकार से कह रहे हैं भाई, हमें कांग्रेस और बीजेपी से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है युवाओं के जो कुठारघात होता है, जो पेपर लीक होता है, जो बच्चे तैयारी करते हैं। एक किसान का बेटा आके जयपुर सिटी के अंदर तैयारी करता है, साल भर रहता है, और जब वो तैयारी कर जाता है उसको कर्जा लेता है, पता लगता है पेपर आउट हो गया। लेकिन नंदी जी, सबसे बड़ी बात जो है ना, जब तक, मैं हमेशा कहता हूं, जब तक राजनीतिक नियुक्तियां बंद नहीं होंगी तब तक ये जो प्रकरण चलते हैं, चाहे वो इंटरव्यू प्रथा में हो चाहे वो पेपर लीक प्रकरण हो, बंद नहीं होंगे। ठीक है, हम तो कह रहे हैं ऐसा ही भरते हैं जैसे कौशिक जी से ले लेंगे। बंद कर देना चाहिए। राजनीतिक नियुक्तियां जब तक बंद नहीं होंगी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कुछ ठीक नहीं होने वाला। इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सुरेंद्र जी एक बात पूछना चाह रहा हूं। हाँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कह दिया है कि कंपनी गेट वालों में उन पे इंटरव्यू खत्म करना चाहिए, इनको एसआई में भर्ती इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए, नहीं कर रहे। ठीक है, अभी जैसे बिहार में अगर इंटरव्यू में भी धांधलेबाजी की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तो खत्म करो भाई। ठीक है कुणाल, आप इस बीच को कवर करते हैं। आपने भी बैक टू बैक, आप एक रिपोर्टर होने के नाते आपने भी कितने प्रकरण देख लिए होंगे, कितनी भयानक स्थिति बीते वर्षों में। बेशक सुभाष शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे देश में तो इट इज वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है, पेपर लीक होने और पेपर में गलत लोगों के सिलेक्शन होने और नेताओं के मुताबिक काम होते हैं, ये तो होता आ रहा है। अब तो लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा लगता है। लेकिन ये बहुत दयनीय है। अगर ये स्थितियां कॉमन है तो ये बहुत दयनीय है, और आज की सरकार को करना पड़ेगा, इसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब युवा जागरूक है, अब वो समझ रहा है, हर चीज को देख रहा है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पेपर लीक पर कार्रवाई हुई, लेकिन अगर वर्तमान में, क्योंकि अभी मैं शैलेश जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, तो आपको मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ। अभी राजस्थान एसओजी में 45 से 50 लोगों का स्टाफ है और 3000 से ज़्यादा शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 3000 लगातार जो है पेपर लीक, क्योंकि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक हुए, तो क्या
महज 45 से 50 लोगों का स्टाफ जो है वो इन शिकायतों का निस्तारण कर सकता है, क्योंकि अगर एक मामले के पीछे लगते हैं तो लगभग 20 लोग उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको पेशी पे भी जाना पड़ता है, तमाम छानबीन और सूत्र जोड़ने पड़ते हैं। पहली बात तो ये कि हमारी एसओजी कमजोर है कैसे, क्योंकि 2 सालों में अगर 2 सालों में महज 478 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर। एसओजी तो खुद कह चुकी है, एसओजी के अधिकारी खुद कह चुके हैं सरकार को कि साहब रिसोर्सेज की कमी है, हम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से जांच। ये तो क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो एसओजी खुद ये कह रही है कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम कमी महसूस कर रहे हैं, हम अभी हमारी टीम इतनी बड़ी व्यापक जांच के हिसाब से कम है। तो बिल्कुल सही बात है कि हेल्पलेस फील होती है, फिर जांच की जो टीम है वो भी हेल्पलेस फील होती है कि ये बेचारे क्या करें, इनकी कोई सुन नहीं रहा। दूसरी बात, किरोड़ी लाल मीणा जी की इस मीटिंग पर प्रकाश डालिए कुणाल। देखिए, अगर आपको कहें कि जो पत्र किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, और जो चीज बाबूलाल कटारा ने बताई है, क्या वो पहले से एसओजी के अधिकारियों को नहीं बताई होगी? बिल्कुल बताई होगी। क्या नहीं बताई होगी? और क्योंकि इसमें जिस तरह से अभी कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा इशारा किया गया कि इन लोगों की नियुक्तियां क्यों हुई थी, क्योंकि अब प्रदेश का युवा ये सवाल पूछ रहा है, जो मामले लगातार पर्दे के पीछे, क्योंकि कई एसओजी में ऐसे मामले पड़े हैं, क्योंकि ओएमआर घोटाला हुआ उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कई लोगों के नाम है जो बोर्ड में जिन लोगों की नियुक्तियां हुई थी। ये केवल आरपीएससी का मामला नहीं, अभी हाल ही में ओएमआर सीट का जो घोटाला खुला है उसमें बाकायदा जो एफआईआर जनवरी 2025 में हुई थी उसमें तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष का नाम है, लेकिन उनसे आज तक पूछताछ नहीं, क्यों नहीं हो रही उनसे पूछताछ? और क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, उस समय कांग्रेस ने सीबीआई जांच नहीं करवाई, आज कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है और बीजेपी नहीं करवा रही। क्या हमारी जांच एजेंसी सक्षम है? शैलेश जी, अब तो जांच एजेंसी को लेकर, एसओजी को लेकर आपके खुद की सरकार के मंत्री गंभीर प्रश्न लगातार उठा रहे हैं, जनता उठा रही है। आप लोग सीबीआई जांच की मांग किया करते थे तो क्यों नहीं कराते? आप लोग सिफारिश क्यों नहीं करते इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की, केस की, भर्ती परीक्षा पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते आप लोग? क्या दिक्कत है? देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय जांच एजेंसी पर किसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि तमाम तरीके के सबूत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और ये अब जिस तरीके से कांग्रेस, आप बोलिए मत, आप जवाब देते हैं, मैं सुन रहा था, आप मेरी जवाब सुनिए। अगर आपको कांग्रेस की सरकार 2 साल आपकी सरकार हो गए भाई, तीसरा साल चल रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी है। सोचिए शैलेश जी, दिमाग लगाइए, अपने दिमाग लगाइए, अपनी आंखें खोलिए। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, मंत्री आपके हैं, सरकार आपकी चल रही है, कांग्रेस की चल रही है। ठीक है, एक सेकंड आशीष जी, कांग्रेस ने नहीं करवाई। आशीष जी सुनिए, अरे तुम कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं तो गलत क्या बोल रहे हैं? 2 साल से हम मांग कर रहे हैं, करवा लो। मैं जवाब ले लूंगी आपका इस पर। हाँ शैलेश जी, बात पूरी कीजिए। सर, एसओजी कह रही है मैं कमजोर हूँ, किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं एसओजी के अधिकारी पेपर लीक माफिया के साथ मिले हुए हैं, कैसे भरोसा कर रहे हैं ऐसी जांच पर? आप बताइए शैलेश जी। देखिए नंदिनी, मैंने पहले भी कहा था किरोड़ी लाल, अरे आप सुनिए, किरोड़ी लाल जी मीणा ने किस पे से कहा था कि तत् समय जब कांग्रेस की सरकार के समय जब ये घोटाले हुए थे, जब एसओजी के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई थी। आप सुनिए उस वाक्य को पूरे तरीके से, और जो लेटर लिखा है पढ़िए उसको पूरे तरीके से। 2 साल से बाबूलाल कटारा किसके हाथ में है? बाबूलाल कटारा किसके हाथ में है? बाबूलाल कटारा जेल में है ना भाई, बाबूलाल कटारा जेल में, सरकार आई है, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? चले खा रहे हो क्या? क्या कर रहे हो सरकार में बैठ के? सरकार में बैठ के क्या कर रहे हो? कार्रवाई नहीं कर सकते? एक सेकंड सर, आशीष जी रुकिए, बातें करते हैं कांग्रेस के ऊपर आरोप एक लगाते हैं, सेकंड सरकार सर। खुद की है। अरे चने वो क्या खा रहे हैं आप लोग? 5 साल चने के आप भविष्य खा गए युवाओं का। अरे बता दीजिए खाने पर हमने प्रश्न किस उठा युवा रहे का हैं। भविष्य खा एक गए भाई? सेकंड, सारे पेपर खा गए आप युवाओं के लिए कानून बनाया है, जब पेपर अरे लीक की सर, बात लेट पता इट चला, स्पीकर में आ रही हूँ। हमने गिरफ्तारी भी की, एक मिनट, कानून भी बनाया। एक मिनट, बात भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के राज में आशीष जी उनका टर्न है, उनका टर्न है, लेट इट स्पीक। आशीष जी मैं वही सवाल कर रही हूँ, कौन सा बड़ा लेट इट मगरमच्छ स्पीक। गिरफ्तार एक हुआ है? सेकंड सर, बात उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। शैलेश जी बोलिए, ऐसी जांच पर कैसे भरोसा कर ले, बताइए। देखिए, बिल्कुल भरोसा है। हमारी सरकार ने जिस तरीके से लगातार पकड़े, आप बताइए, एक समय कांग्रेस की सरकार के समय पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 10 करोड़ का जुर्माना कितनों पर लगा, कितनों को आजीवन कारावास हुआ, हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग अलग से अंतिम समय में कानून बनाकर आपने 5 साल प्रवक्ता भी तो डिजर्व करते हैं ना सर, सेकंड टर्म बोलना। एक मिनट कितने लोगों पर आपने आजीवन कारावास किया? आप तो लड़ते रहेंगे तो डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी सर, टाइम वेस्ट हो रहा है। रुकिए, की है आपको कितने नाम बता दीजिए आपकी। एक सेकंड सर, झगड़ा मत कीजिए प्लीज, अरे सर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक मिनट, शैलेश जी की बात पूरी होने दीजिए, 30 सेकंड है आपके पास शैलेश जी, फिर मैं हल्दानिया जी आपका रिएक्शन ले लूंगी। 1 मिनट, सारे प्रवक्ताओं को एक बार और मौका मिलना चाहिए प्लीज। शैलेश जी बोलिए।
मैं नंदनी जी ये कह रहा हूं कि जब कांग्रेस ये कह रहे कि हमने कानून बनाए, कितने कानून का पालन हुआ? 10 करोड़ के ऊपर जुर्माना लगाओ, आजीवन कारावास हुआ, बता दीजिए। उनकी पहली बात। छोड़िए, अपनी दूसरी बात ये बताइए। कह रहे थे हाँ। कि हमने कार्रवाई की। एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने खुद ने स्वीकार किया 1 करोड़ 20 लाख देकर मैं बना, उस समय कांग्रेस क्या कर रही है? तमाम विधायकों की और एमएलए पूर्व मंत्रियों की सिफारिश से वो आदमी आरपीएससी का सदस्य बना। तो उन विधायकों को गिरफ्तार करो। करेंगी ना, कब करेंगे ना, सर? इन्हें कार्रवाई चल रही है ना। ठीक है, आशीष चंदानिया जी। मैं तो ये कहता हूं ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता। गिरफ्तार करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भजन लाल है, गृह मंत्री जवाहर सिंह मेडम है, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो? क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो? हम कह रहे हैं क्या गोविंद सिंह डोडाल जी कह रहे हैं खुले में भाई बड़े बड़े बच्चे गिरफ्तार करो, हिम्मत होनी चाहिए गिरफ्तार करने की। अशोक गहलोत को बाबूलाल कार्रवाई करके सारा बड़ी बात बचा दिया और आपने राहुल गांधी की जबरदस्ती करके घुमा रहे और फिर बाबूलाल की मुख्यमंत्री ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड। का खिलाफ तुम करते हो, हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी मानसिकता है। अशोक गहलोत जी ने कानून बनाया, कठोर कारावास हुआ और उस पर सजाए एक सेकंड, सुभाष शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, आशीष जी आपका जवाब हो गया। आपने बोला अगर हमारे नेता हमारे विधायक इन्वॉल्व थे तो आप गिरफ्तार करो, खुले में कह रहे। ठीक है, अब मैं सुभाष शर्मा जी, वैलिड क्वेश्चन है ना, कांग्रेस इतनी अकड़ में बात करती क्यों है? इतने पेपर लीक उनके कार्यकाल में हो गए, वो अकड़ में बात इसलिए करने की पोजीशन पर है क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ आरोप लगे हैं उनके लीडर्स के ऊपर। अभी तक गिरफ्तारी पेपर लीक में एक भी कांग्रेस के एमएलए की नहीं हुई है, इसीलिए वो इतनी अकड़ में। सुभाष शर्मा जी। राइट। तो सबसे पहले तो मेरा सुझाव आपको यह है कि कांग्रेस प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का एड्रेस दे दो। जो कुश्ती उश्ती लड़नी है वो घर जाके लड़ लें, ये यहाँ थोड़ा सा शांत रहें। नहीं, यहाँ शांति बात है। जो आपने ठीक है सर, लेट हिम स्पीक, उनको बोलने दीजिए सर, एक सेकंड। ठीक है, मैंने आपको कमेंट किया, फिर ठीक है आपके सर, समझ उनको में नहीं आ रही बोलने बात दीजिए। अभी। आशीष जी, एक बार उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिए। हाँ, सुभाष शर्मा। तो ये जो आपका सवाल है, देखिए देश की जो नींव पड़ी है, नींव में ही मट्ठा डला हुआ है। सवाल यहाँ यह है कि हम जो खुद हैं, देखिए पार्टी पॉलिटिक्स में भी हम ही जाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी में भी हम ही हैं, बीजेपी में भी हम ही हैं और आरपीएससी में भी हम ही हैं और परीक्षार्थी भी हम ही हैं। हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है उसको टटोलने की जरूरत पड़ेगी। आखिर में आपको मैं बताना चाहता हूं कि एसओजी वगैरह जो कर रही हैं, एसओजी में भी हम ही है। एसओजी में अभी आपके संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी को सुनकर कोई भी ये आराम से भरोसा कर सकता है कि कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। जहां तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक फ्लैम्बॉयंट नेता हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, उनके मन में दर्द है, वो चाहते हैं कि कार्रवाई जल्दी हो और ये जो हम सरकार में अभी आ गए हैं, कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पूरा किया जाए। अब बात ठीक है, एक मिनट मैं कहना चाहूंगा नंदिनी जी, ये वही किरोड़ीलाल मीणा जी जिन्होंने अपना दर्द जाहिर किया था कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है, मेरा पीछा किया जा रहा है, और इन्हीं के मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने कहा था फोन चोर उचक्के डाकुओं का, लुटेरों का टेप होता है। ये वही किरोड़ीलाल जी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, अब किरोड़ीलाल मीणा जी का विश्लेषण करने तो हम बैठे नहीं है सर। नहीं, उन्होंने एक लेटर इतना लंबा चौड़ा जारी किया है और उन्हें क्रिटिसाइज आज करने का बनता नहीं है। अशोक चौधरी जी, सचिन पायलट को खुद निकले थे धरने पर लेकर पदयात्रा पर, उसको भी तो बोल देते हैं सचिन पायलट आरपीएससी के खिलाफ निकले थे। अशोक चौधरी जी, आप बोलिए। श्याम तिवारी 13 नंबर का बंगला खाली कराने के लिए सिविल लाइन में बैठे थे। राज्यसभा सांसद है भाजपा के, किस तरह की कमेंटबाजी होने लग जाती है सर? एक सेकंड, आशीष चंदानिया रुकिए। हाँ, छात्र नेता अशोक चौधरी, आप बताइए सर, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से ही रहेगा। कुणाल, समय की थोड़ी कमी है, अशोक चौधरी जी का कमेंट ले लेते हैं। किस तरीके से व्यवस्था सुधरे, क्या चाहते हैं? शैलेंद्र जी बैठे हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम चाह रहे एक तो आरपीएससी भंग हो, पुनर्गठन हो, राजनीतिक नियुक्तियां बंद हो और ऐसा जो इंटरव्यू पर था वो बंद हो। साथ ही साथ के अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले 10 से 15 साल की जितनी भर्तियां उनकी सबकी सीबीआई जांच हो और तत्कालीन जितने भी आज से पहले जितने भी जो लास्ट 3-4 जो अध्यक्ष बने हैं उन सबको एसओजी बुला के उनसे पूछताछ की जाए। कुणाल, ये लेटर कितना हम भी आज हम भी यही करें उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है सर। पूरे पेपर की जांच कराओ, में कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, आपके टाइम में पहले कराते ना, जब कुछ शिक्षा मंत्री थे तब तो पेपर लीक हो गए सारे। अरे सर, डीपी चारोली जी से आज तक पूछ रहे हैं, आपने कहा था गायब हो गए डीपी सबसे करिए, पोस्टर लगे थे गायब हो गए। नहीं होनी चाहिए, हम तो कह रहे सभी से होनी चाहिए जांच। और जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर केवल लोगों पर आरोप नहीं लगा, एक ऐसी पूरी संस्थान पर आरोप लगा है। ये लेटर कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है आज प्रदेश के अंदर, ये बताइए। जिस संस्थान को ये जिम्मेदारी है कि पारदर्शीपूर्ण तरीके से परीक्षा करवाए, उसके तमाम सदस्य यहाँ पे केवल
बाबूलाल कटार और रामूराम रायका की बात नहीं हो रही। जो लोग गिरफ्तार है, जो लोग गिरफ्तार नहीं है, जो पर्दे के पीछे हैं और जो अभी इस पूरी कहानी से बाहर है, उन लोगों का नाम इस लेटर में अगर इस पूरे मामले की तह तक जाया जाता है और बाबूलाल कटारा सरकारी गवाह बनता है तो आने वाले समय में बड़ा धमाका यहाँ पर हो सकता है। एसओजी जेन्युइन तो है, कुणाल जी, कौन जाएगा तो इस तह तक? लेटर सरकार में भाजपा की है, जिनके भाजपा को जाना नाम चाहिए हैं, तह तक। उनके खिलाफ भाजपा को अगर जाना सबूत चाहिए तह तक, है कांग्रेस तैयार तो है। वो लोग जेल में दिखेंगे अगर एसओजी की कार्रवाई जेन्युइन है। आप सभी प्रवक्ता जुड़े और इस गंभीर मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दों पर बहुत बेबाकी से सभी लोगों ने अपनी बात रखी। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। प्रदेश पर अब तो आने वाले भविष्य के लिए हम सरकारों से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, जो जख्म दिए सो दिए, अब युवाओं पर कृपा कीजिएगा। जो पेपर होते हैं उनकी तैयारी, बच्चे अपना पूरा जीवन दे देते हैं उनकी तैयारी करने के लिए, उन पर दया कीजिए कम से कम, और ये धांधलेबाजी बंद कीजिए। और अभी की फिलहाल भजनलाल सरकार एसओजी की जो जांच चल रही है उसे बेहतर तरीके से कराए, यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।